वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। देखिए, किसी भी सर्किल के अंदर जब एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होता है तो अल्टीमेटली हम उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ये ज्योमेट्री का सबसे लास्ट पार्ट होगा जो हम अभी सर्किल कर रहे हैं उसमें। ओके, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो लोग दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक कर लें बेल आइकॉन पर, ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट उन तक आता रहे। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कंटेंट्स क्वेश्चंस तैयार किए मिस्टर गौरव ने एज यूजुअल। सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि आपको समझना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ओके, तो उससे पहले क्वाड्रिलेटरल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एनी क्लोज फिगर कंटेनिंग फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि कोई भी एक घिरा हुआ फिगर काइंड ऑफ कह सकते हैं जिसमें चार साइड होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बहुत सारे टाइप हैं, हमने हर एक इंडिविजुअल टाइप को डिस्कस किया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देखो, इफ ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अगर चार के चारों चतुर्भुज के कॉर्नर्स लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई करें, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपने क्या किया कि कोई एक सर्किल लिया और इसके अंदर आपने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ। इसके जो पॉइंट्स है ना वो सर्कमफेरेंस पर टच करने चाहिए, तभी देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से ही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका समेशन कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर देख लो कि जो एंगल ए है और एंगल सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। ओके, अपोजिट एंगल्स हमारे 180 हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर भी तो हो जाएंगे ना। कि आप देखो कि ए सी के बराबर किसका समेशन होगा? बी और इसका डी का। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये हमारा क्या है? डी है। ओके, अब कुछ और भी पॉइंट है और कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब अगर कोई ये कहे आपसे कि किसी भी सर्किल के अंदर कोई एक इस तरह से डायग्राम बना हुआ है जिसमें सर्कमफेरेंस को टच करते हुए आपने चार साइडेड का कोई डायग्राम बनाया और उसमें एंगल ए और एंगल सी और बी और डी, ठीक है, ए सी और बी डी, इन दोनों का जो एंगल का सम है वो 180 आ रहा है, तो क्या है कि वो जो वो होगा, वो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये हमने डाउट यहाँ पर अपना दूर कर लिया। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर ए बी सी डी क्या है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पर फुलफिल जरूर होंगी। ठीक है, वो किस रिस्पेक्ट में होंगी उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब इसमें कहा गया कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या है कि जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल होगा उसके क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। अब ये कैसे होगा इसको मैं यहाँ पर आपको करके बता देते हैं। देखो, मैंने क्या किया कि इस ए को थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इस ई पॉइंट तक। सपोज करो कि इसको हमने पी पॉइंट पर बढ़ा लिया और मैंने अगर बी को इधर बढ़ाया ई पॉइंट तक, एज्यूम कर लो। अब ध्यान रखना कि डी ए पी, ये आपका एक यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, ओके, ये आपका एक एंगल बनेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके अपोजिट में एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो यही देख लो आप, सी बी ई और इसके अपोजिट में कौन सा इंटरनल वाला बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप नोट डाउन कर लें कि एंगल सी बी ई जो है वो क्या किसके बराबर होगा? इसके इंटरनल अपोजिट के। सी बी ई जो है वो किसके बराबर होगा? इंटरनली अपोजिट के, एंगल डी के। और इसी तरह से डी ए पी, अगर मैं बात करूँ एंगल डी ए पी, ये किसके बराबर होगा? इसका अपोजिट क्या? एंगल सी है, तो ये एंगल सी के बराबर होगा। ये दो
फैक्ट्स आपने यहाँ पर समझ लिए। ओके, इसी तरह से सिमिलरली सबका फंडा यहाँ पर फुलफिल होता है। ओके, एक और प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है इफ सर्किल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ अपोजिट पेयर, ओके, देन द सम ऑफ अपोजिट पेयर, यहां पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वो किस रिस्पेक्ट में? देखो सबसे पहले तो ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक के लिए कंडीशन यही है कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे टच करते हुए अंदर के लिए फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई भी अगर आपका सर्किल है और हमने बाहर से कोई एक क्वाड्रेटर बना दिया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसको दोस्तों नोट डाउन कर लें। वो प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? वो ये कहती है कि ए बी, ये जो साइड है ए बी प्लस सी डी, इसके अपोजिट वाली ए बी प्लस सी डी, ये किसके बराबर होगा? बी सी प्लस ए डी, इसके बराबर होगा। केवल यही छोटी सी प्रॉपर्टी है। इस पर क्या है, कभी कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, इस वजह से मैंने इस प्रॉपर्टी को आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है इफ इन अ सर्किल, अगर किसी सर्किल के अंदर अ पैरेललोग्राम इज ड्रॉन, कोई भी पैरेललोग्राम, देखो सब कुछ हम आगे ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली कर चुके हैं कि अगर किसी सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम जो है अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं तो वो केवल दो शेप का हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम अगर आपने सर्किल के अंदर ड्रॉ किया, या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दूसरी जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये बात कही गई है, एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम, ओके, एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, को अगर जो भी साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा वो रेक्टेंगल होगा, और हर एक साइक्लिक रोम्बस जो है वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, जो ऊपर वाली बात थी उसको और ज़्यादा क्लियरिफाई ये नंबर फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा कर रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा कि सर्किल के अंदर क्या है कि कोई पैरेललोग्राम बनेगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, कुछ इस फॉर्मेट में हमने पढ़ा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है कि किसी भी सर्किल के अंदर जो पैरेललोग्राम अगर आपने बनाया तो वो साइक्लिक पैरेललोग्राम हुआ, वो रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर आप और रेक्टिफाई कर लें, और जो रोम्बस बनेगा वो स्क्वायर होगा। रोम्बस में क्या है कि सारी साइड्स इक्वल, साइक्लिक में क्या है कि आमने सामने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ आप आसानी से पैरेललोग्राम और रोम्बस ये प्रीवियसली हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फाइन, अब यहाँ पर एक 6 पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कहा गया दोस्तों, इफ द टू अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन अदर टू साइड्स आर पैरेलल। मतलब एक क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इसमें ये बात कही गई है कि इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल, मतलब कि अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने क्या कह दिया कि जैसे दो जो हैं साइड्स, अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो अदर टू साइड्स क्या होंगी? वो पैरेलल होंगे। अभी यहाँ पर मैंने कह दिया कि ए डी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर। तब यहाँ पर क्या चीज़ निकल के रही है? ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो क्या है कि ए बी जो है ए बी, और वो जो है पैरेलल किसके होगा? सी डी के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ए बी जो है अगर वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी ए बी हो सकता है ना, तब आप क्या कह सकते हैं कि जो ए डी है वो पैरेलल किसके होगा? बी सी के। ये दो फैक्ट्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लें। ओके, 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। अब देखो इसमें क्या बात क्या कही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कहा गया कि एक साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो अगर कोई भी साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या है? आइसोसेलेस है, तो क्या है कि उसके जो डायगोनल है वो इक्वल होंगे। अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज अ आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल, मतलब कि जो साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या है वो आइसोसेलेस होगा और उसके डायगोनल क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। अब इसको हम थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं। मैंने क्या किया कि ए बी सी डी जो है वो क्या है? साइक्लिक ट्रेपेजियम है, और ए बी जो है वो पैरेलल किसके है? सी डी के। तो हम क्या कहेंगे? देन ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। और इसी के साथ में हम एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे, ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? बी डी के। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, जो आपका एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल बी के। इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये हमेशा होता है। ठीक है, ये वाला
इसके बराबर, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो इसमें यहाँ पर हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट और यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो साइक्लिक होगा, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर ए बी जो है वो पैरेलल किसके, सी डी के, ठीक है, तो ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि देन जो आपका ए बी सी डी है ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ए बी जो है वो कभी भी इसके बराबर नहीं होगा सी डी के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होंगे हमेशा, क्योंकि फिर ये कभी इनफाइनाइट तक कभी जाके मिलेंगे नहीं, ऐसे ही पैरेलल रहेंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी हमने आपको बताई है। एक और पॉइंट है 8 पॉइंट, इसका क्लेरिफिकेशन भी आप देख लें। इसमें कहा गया द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑल्सो अ साइक्लिक। अब देखो थोड़ा सा आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक सर्किल के अंदर क्या हुआ कि कोई भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर किया, तो बाइसेक्टर करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में जाएगा, ओके, और इसको हमने बाइसेक्ट किया तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आया, ओके, यहाँ तक बढ़ा लो। इसको हमने बाइसेक्ट किया तो कुछ वो इस फॉर्मेट में आया। अब अगर इसी तरह से हमने इसको बाइसेक्ट किया तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आया। तो इन पॉइंट से मिलकर एक आप सर्किल का निर्माण करें, ओके। तो जो यहाँ पर आपका बेसिकली ये बनेगा, ओके, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका ये पी क्यू आर एस बना है, देखो ये और ये और ये और ये आपका P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये आपको दिख रहा होगा कि अंदर के लिए भी एक क्या है कि क्वाड्रिलेटर बन गया है ना, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर फैक्ट्स पूछ लिए आते हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लें, ओके। दोस्तों अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। यहाँ पर ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट कंप्लीट दी है, क्वाड्रिलेटरल भी आप देख सकते हैं, और फॉलो कर लें ट्विटर पर, हमें फेसबुक पेज पर जुड़ जाए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।